फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम करेंगे अपनी बहनों का खुलासा। आखिर हम हैं कितनी बहन। दोस्तों, हम हैं 4 बहन, जिसका नाम है आरती, पूजा, ज्योति। तो ज्योति मेरा नाम है और स्वाति सबसे छोटी वाली का नाम है। सबसे बड़ी वाली दीदी का नाम है आरती, फिर पूजा, फिर ज्योति, फिर स्वाति। और हमारा एक भाई है जिसका नाम है अजय। दोस्तों, हमारी छोटी सी फैमिली है और छोटी सी फैमिली में प्यार बहुत था, लेकिन सबकी शादी होने के बाद सबका अच्छा घर मिला, लेकिन मेरी नसीब में कुछ और ही लिखा था। अब मुझे नहीं पता था कि हमारे साथ कुछ ऐसा होगा। जब से हमारी शादी हुई, हमारी फैमिली इतनी ज़्यादा परेशान रहने लगी जिसकी कोई सीमा ही ना हो। फैमिली की वजह से हम लोग भी परेशान रहने लगे। इसका रीज़न ये है कि जब हम किसी के घर पर अपनी बेटी का रिश्ता करने जाते हैं, तब हम यही एक चीज़, 2 चीज़ देखते हैं कि लड़का करता क्या है और लड़का का घर दुआर है कि नहीं, और उसका फैमिली बैकग्राउंड देखने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं। तो कभी कभी माता पिता इन सब चीज़ों में गलत साबित हो जाते हैं। अच्छे तरीके से जानकारी ना लेने पर नहीं मिलती है या कोई दे नहीं पाता है, चीज़ों को छुपा लेते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमारी बेटियां कभी कभी दुखी रहती हैं। तो देखिए, माता पिता से छोटी सी अनुरोध है कि आप अपनी बच्चियों की शादी एक गरीब परिवार में कर दीजिए, लेकिन बड़े घर में शादी करने का सपना मत देखिए। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं ना, वो कह गए हैं, जितनी चादर उतनी पैर पसारना चाहिए। यानी जितना हमारे पास जगह है, हम उसी जगह में खुश रहना चाहिए। हम जिस लेवल पे हैं, हम जिस ओहदे पे हैं, मैं उसी ओहदे का इस्तेमाल करें, ना कि हम और अपने से, अगर हम यहाँ हैं तो हम यहाँ का सपना देखें। नहीं, जब यहाँ का सपना देखते हैं ना, तो वही हम लोग के लिए जीवन भर के लिए परेशानियाँ बन जाती हैं। हमारे हस्बैंड इतने पढ़े लिखे तो नहीं हैं, और पापा ने 4 बहनों की शादी, मतलब 3 बहन की शादी की, भाई की शादी की। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे रिश्ते में आई। अगर आप किसी से जाके बोलोगे ना, तो लोग कहेंगे कि नसीब का बात है। देखो, जब अगर कहते नहीं, जब यही चीज़ें अगर किसी और की बेटी पे आए तो ये नसीब की बात है। अगर बहू के ऊपर आए तो अरे इसके कर्म ही ऐसे हैं। तो किसी को बिना जाने समझे गलत कमेंट, गलत चीज़ें, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समय सबका आता है, समय सबका हिसाब लेता है। आज आपका दिन अच्छा ज़रूर हो सकता है, लेकिन क्या पता आप इन परिस्थितियों से गुजर जाओ। तो इसीलिए किसी को कभी भी अपने से कमज़ोर मत समझिए। लाइफ में हमेशा खुश रहिए और अपनी फैमिली को खुशियाँ देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समय रहते ही इंसान जो अपने रिश्ते को कदर करता है, जो रिश्ते को बचा लेता है, जो फैमिली को प्यार से रख लेता है, वही एक अच्छी गृहिणी का पहचान होता है। लेकिन कभी कभी बहुत सारे लोग इस चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम औरतें ही घर को पूरा संभालें। कभी कभी एक पुरुष का भी फ़र्ज होता है कि घर परिवार को अच्छे तरीके से देखभाल करें। घर में क्या चीज़ें नहीं हैं, हम औरतों का फ़र्ज है आपको बता देना, और आपका फ़र्ज है उस चीज़ को घर में ला देना। तो तालियां दोनों हाथ से बजती है। अगर पति पत्नी जहां प्यार से होंगे ना, उस घर को स्वर्ग बनने में देरी नहीं लगेगी। और जिस घर में रिश्ते दिमाग से चलाए जाएंगे और दिल का इस्तेमाल नहीं होगा ना, वो रिश्ते टूटना ही टूटना है। हमारे साथ यही हुआ। हम कितना भी अच्छा सोच लिया, अगर अगला इंसान दिमाग से रिश्ता निभा रहा है तो रिश्ता कभी नहीं चल सकता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, मैं उतनी बड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे साथ जितनी चीज़ें हुई और जितने मेरे बच्चे के साथ चीज़ें हुई, मैंने एक ही चीज़ सीखा कि हमेशा लाइफ में एक बात याद रखिएगा
दिल से रिश्ता निभाइएगा वो जन्मों जन्म तक चलेगा, और दिमाग से रिश्ता निभाइएगा तो 1 महीने में अपने अपने घर पर आ जाइएगा। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए और अपनी बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए और काबिल व्यक्ति बनाइए कि समाज में या परिवार में उनको कोई गलत शब्द ना बोल सके, वो अपने बच्चे को शिक्षा दे सके। इतना तो काबिल बना दीजिए कि झाड़ू पोछा बर्तन के सिवा भी आपकी बेटी कुछ कर सके। तो प्लीज़ माता पिता अनुरोध है कि बच्चियों को पढ़ाना ज़रूरी समझिए। हम 4 बहनें हैं, लेकिन हम लोग पढ़ाई जितना हम लोग पढ़ सकते थे हमने पढ़ा। दोस्तों हमारी शादी हो गई तो हमारी कोई गलती नहीं है, और बीच रास्ते में पढ़ाई छूट गई। सोच रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, उसका पढ़ाई के बारे में आएगा अगले ब्लॉग में। पढ़ाई का रीज़न क्या है छोड़ने का, और क्या मैं पढ़ाई करना फिर से चाहती हूँ, उन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे अगले ब्लॉग का इंतज़ार करिएगा। नमस्ते, राधे राधे।